यार सोशल मीडिया पे पोस्ट तो काफ़ी अच्छी अच्छी डाल लेता हूँ, लेकिन अगर उस पर कोई भी कमेंट कर देता है इंग्लिश में तो उसका जवाब फिर इंग्लिश में ही देना पड़ता है, क्योंकि अपने भी स्टेटस की बात है यार। लेकिन जवाब देने में अगर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो उस बंदे पर गलत इंप्रेशन जाता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई मेल कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट को कोई जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं किसी मेल का, वहां पर अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं तब भी आपके क्लाइंट के ऊपर उसका गलत इंप्रेशन जाता है। तो सिर्फ ये स्टाइल मारने से इंग्लिश आपकी इंप्रूव नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जब भी आप कहीं पर भी कोई रिप्लाई देते हैं, मेल का रिप्लाई करते हैं या फिर कहीं पर कोई कमेंट करते हैं, इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी लिखते हैं, तब भी आपकी ये हेल्प करेगा। कहीं पर भी आपको कोई पैराग्राफ, सेंटेंस या कुछ भी लिखने की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करेंगे लिखते टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली ही रेक्टिफाई करेगा, आपको सजेशन भी देगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको ठीक कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बना सकते हैं, और जिससे कि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा आपके क्लाइंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप ईमेल मार्केटर हैं और कई सारे आप ईमेल सेंड करते रहते हैं, दिन भर में काफ़ी सारे ईमेल्स आपके पास आते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये एक्सटेंशन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और उसकी वजह से आपके क्लाइंट के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ रहा है तब। या फिर अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश में लिखना होता है और इंग्लिश वीक होने की वजह से वहाँ पर हम ठीक तरीके से नहीं लिख पाते। दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन है इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका पेड प्लान भी है अगर आप इसके एडवांस फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप इसके नॉर्मल फीचर यूज़ करेंगे तो आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक्सटेंशन किस तरह से वर्क करता है और आपको उसको कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, क्रोम वेब स्टोर में आपको एक एक्सटेंशन मिल जाता है जिसका नाम है ग्रामरली। उसको आपको यहाँ से ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लेना है। अगर इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी यहाँ पर एक ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद अपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है और इसके नीचे यहाँ पर अपना नाम दे देना है। नाउ क्लिक ऑन एग्री एंड साइन अप। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ये मेल हमारे पास आ गया है, इस कोड को हम वहाँ पर डाल देंगे 371972। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है मोस्ट ऑफ माई राइटिंग इज फॉर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे वर्क। टेल अस अबाउट योर टीम। माई प्राइमरी फंक्शन इज, यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर मार्केटिंग चूज कर लिया है, अगर कोई भी बिजनेस कैटेगरी आपकी नहीं है तो अदर चूज कर लें। माई कंपनी साइज इज, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं उनको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, आप अकेले हैं तो जस्ट मी ले लीजिए, और अगर कंपनी ही नहीं है तब भी आप यहाँ पर जस्ट मी लीजिए। इसको अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। इसके फ्री प्लान में आप स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हैं, और एडवांस लेवल के फीचर्स यूज़ करने के लिए आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसके फ्री वर्जन के साथ। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इस एक्सटेंशन को पिन कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये एक्सटेंशन किस तरह से वर्क करता है और कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम एक न्यू ईमेल कंपोज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमें एक ग्रामरली का आइकन दिखाई दे रहा है। अपने क्रोम ब्राउजर में आपको ये हर जगह दिखाई देगा जहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, कहीं पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स में अगर यहाँ ग्रामरली का आइकन दिखता है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप वहाँ पर टाइप करेंगे इंग्लिश में, उनकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए ग्रामरली रेडी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है, इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर बिजनेस देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ईमेल मार्केटिंग। तो एक नज़र में देखने में हमें ये पता नहीं लगेगा कि इस लाइन में क्या मिस्टेक है या हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ग्रामरली इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इस तरह से हमें सजेशन दे देगा। तो मैंने लिखा था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न,
तो इसको ये चेंज करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर यू नीड टू लर्न हम लिख सकते हैं। अब ये सेंटेंस बन गया, इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर बिजनेस देन यू नीड टू लर्न ईमेल मार्केटिंग। अब मान लीजिए इस लाइन में हम यहाँ पर प्रमोट के बजाय अगर प्रमोटिंग लिख देते तो ग्रामरली आपकी जो मिस्टेक है वो इस तरह से आपको अंडरलाइन करके दिखा देगा और ग्रामरली का जो आइकन है वो भी रेड हो जाएगा। और उसको करेक्ट करने के लिए सजेशन भी हमें यहीं पर मिल जाएगा। चेंज द वर्ब करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो प्रमोट हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको इम्प्रूव करने के लिए और भी यहाँ पर हमें सजेशन ये देना चाहता है, लेकिन ये इसके प्रीमियम वर्जन में है, ये इसका एडवांस फीचर है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लीज़ नोटिफाई कुलदीप और माई सेल्फ इफ़ यू आर रनिंग लेट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने कुलदीप और माई सेल्फ दोनों को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ग्रामरली का आइकन भी यहाँ पर रेड हो गया है और इसमें 2 एरर हमें दिखा रहा है। तो कुलदीप एक नाम है, इसने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये चेंज द कैपिटलाइजेशन के लिए कह रहा है और यहाँ पर ये कह रहा है चेंज द प्रोनाउन। तो माई सेल्फ को चेंज करके हमें यहाँ पर मी करना है, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। प्लीज़ नोटिफाई कुलदीप और मी इफ़ यू आर रनिंग लेट। तो अब ये करेक्ट सेंटेंस है, तो इसको रिमूव कर देते हैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई इज़ ही सो कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इसलिए इसने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और इसकी राइट स्पेलिंग क्या है उसका सजेशन भी हमें दे रहा है इसको करेक्ट करने के लिए। इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है आई मस्ट स्पेंड ए कपल वीक्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो इसमें क्या मिस्टेक है इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर हमें ये सजेशन दे रहा है इसमें हमें प्रीपोजिशन ऐड करनी है और यहाँ पर लिखना है कपल ऑफ वीक्स, नॉट कपल वीक्स। तो अब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, आई मस्ट स्पेंड ए कपल ऑफ वीक्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, आई कैन अश्योर यू दिस वुड नॉट इफेक्ट योर बिजनेस। तो इस लाइन के अंदर हमें सजेशन दे रहा है कि यहां पर हम इफेक्ट को चेंज करके अफेक्ट करें। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। तो यहां पर हमें ये 2 एरर दिखा रहा है, इसमें हमें कैपिटलाइजेशन चेंज करने के लिए कह रहा है और जो दूसरा एरर है इसमें से हमें ये आर्टिकल रिमूव करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम या तो गुड न्यूज़ कर सकते हैं या फिर ए पीस ऑफ गुड न्यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। ईमेल कंटेंट लिखते वक्त ग्रामरली को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये तो आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ हम सोशल मीडिया पे कैसे करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये मैंने अपनी फेसबुक आईडी ओपन की हुई है और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको स्टेटस अपडेट करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये ग्रामरली किस तरह से काम करता है और कैसे एरर को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर भी आपको ये ग्रामरली का आइकन दिख जाएगा। कहीं पर भी अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रामरली का आइकन मिल जाएगा। आपके एरर को डिटेक्ट करने के लिए ग्रामरली रेडी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई एम वेरी एक्साइटिंग। तो ये सेंटेंस गलत है, इसने डिटेक्ट कर लिया और नीचे इसको इंप्रूव करने के सजेशन भी हमें दे रहा है। सेम ये उसी तरह से है जैसे अभी हमने इसको ईमेल में यूज़ किया। तो अब आप इसको यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। सेम आप अगर कहीं पर कुछ कमेंट कर रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे या कहीं पर भी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रोडक्ट का कहीं पर कोई रिव्यू दे रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स आप ओपन करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, तब भी वहाँ आपको ग्रामरली का आइकन मिल जाएगा और वहाँ भी ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ग्रामरली एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसका हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसके 3 प्लान हैं, फ्री, प्रीमियम और बिजनेस प्लान। यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर आकर इन तीनों प्लान्स के जो फीचर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। फ्री प्लान में आपको इसके बेसिक फीचर्स मिलेंगे और प्रीमियम में बेसिक फीचर्स के अलावा सेंटेंस रीराइट्स, वोकैबुलरी आइडियाज़, टोन सजेशंस एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे इसके प्रीमियम प्लान में। फॉर टीम्स आप इसका बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको एडवांस लेवल के फीचर मिल जाएंगे। कौन सा फीचर किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर साइड में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो इस तरह से आपको ये शो कर जाएगा। तो इसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इसको कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। और यहाँ पर आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। लेटेस्ट प्राइसिंग आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। फ्री प्लान अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।